मध्य प्रदेश में 9 नवंबर से महाकाल की नगरी उज्जैन में स्काई डाइविंग होने जा रही है। इंडिया हेड से खास बातचीत में प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने यह दावा किया कि उज्जैन में इस स्काई डाइविंग से प्रदेश का पर्यटन बढ़ेगा। हालांकि स्काई डाइविंग एक प्राइवेट कंपनी स्काई हाई संस्था के जरिए सरकार करवा रही है, जिसके लिए प्रदेश सरकार को किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिकल फायदा नहीं होगा, बल्कि पर्यटन विभाग मुफ्त में कंपनी को सारी सुविधाएं 3 महीने तक मुहैया करवाएगी। हालांकि ढाना एयर स्ट्रिप जैसे प्रदेश के मौजूदा और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाने का सरकार के पास कोई प्लान फिलहाल अब तक नहीं है। मध्य प्रदेश में चौथी बार स्काई एडवेंचर एक्टिविटीज होने जा रही है। इस बार उज्जैन में ये स्काई एडवेंचर एक्टिविटीज होंगी। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, उज्जैन ही क्यों इस बार, क्योंकि पहले भी हम लगातार करते रहे और 3 महीने का लंबा समय बढ़ाए। देखिए, लगातार स्काई डाइविंग का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में संपन्न होता रहा है और ये चौथी बार स्काई डाइविंग का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में संपन्न हो रहा है। और चूंकि उज्जैन का चयन इसलिए किया गया कि उज्जैन में जो फुटफॉल है वो सबसे ज़्यादा है। पिछले वर्ष का अगर अपन देखें तो 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा पर्यटक उज्जैन की धरती पर आए हैं। तो स्काई डाइविंग की संभावना, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जब शुरू किया जाता है तो उसकी संभावनाओं के आधार पर वो कार्यक्रम शुरू होता है कि कहाँ वो ज़्यादा सफल रहेगा। तो उस दृष्टि से सारा सर्वे करके कहाँ ज़्यादा सफल रहेगा, तो ये बड़ा 3 महीने का कार्यक्रम है, 9 नवंबर से 9 फरवरी तक। तो ये इसका अच्छा रिस्पॉन्स आने की भी संभावना है और सरकार का मानना है कि 1000 से ज़्यादा स्काई डाइविंग इस 3 महीने के अंदर संपन्न होंगी, ऐसा सरकार ने लक्ष्य रखा है। और आने वाले समय में एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, ये सरकार की मंशा है। सर, इकोनॉमिक्स क्या इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, क्योंकि आउटसोर्स एजेंसी के जरिए ये पूरा स्काई डाइविंग का इवेंट होगा, तो इकोनॉमिक्स किस तरीके से रहेंगे? देखिए, इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अपन ने तो सामने वाले को बुलाया है कि आप हमारे यहाँ आके ये एडवेंचर करिए। कुल मिला के सरकार का ये है कि ये एडवेंचर होगा तो जो टूरिज्म के जितने पार्ट हैं, जिसमें एडवेंचर टूरिज्म में भी लोग आकर्षित होते हैं, तो वो कुल मिला के बढ़ाने का और प्रोत्साहित करने की सरकार की मंशा है। सर, चौथी बार फिर से स्काई हाई के जरिए ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, तो स्काई हाई ही क्यों? इसका भी एक कोई बड़ा रीज़न रहा होगा। स्काई हाई एक सर्टिफाइड संस्था है और मुझे लगता है कि बहुत कम संस्थाएं ये स्काई डाइविंग का कार्यक्रम संपन्न कराती हैं। तो स्काई हाई का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और स्काई डाइविंग में उनका जो अनुभव है वो भी अच्छा है, इसलिए ये हो रहा है। सर, मध्य प्रदेश में और भी हवाई पट्टी है, तो क्या वहाँ पर परमानेंट ये टूरिज्म कराने की इस तरीके की एक्टिविटीज़ परमानेंट कुछ नहीं होता। अगर उसकी तो भाई संभावना पे रहता है ये कि आप कितनी संभावना है। भाई जैसे आज हम 3 महीने के लिए हमने उज्जैन में शुरू किया, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके आधार पर फिर सरकार विचार करेगी कि भाई रिस्पॉन्स अच्छा है तो उसको परमानेंट भी किया जा सकता है। ढाना एयर पट्टी पे ये स्काई डाइविंग का कार्यक्रम लंबे समय से होता भी रहा है, तो क्या वहाँ होता रहा है, लेकिन वहाँ पर जो स्काई डाइविंग करने वाले लोगों की संख्या कम होने के कारण वो बंद हो गया है। अपन प्रयास करके उसको फिर से चालू करवाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी। साफ तौर पर जो 3 महीने में ये तमाम स्काई डाइविंग के कार्यक्रम होने हैं, मध्य प्रदेश के टूरिज्म इकोनॉमी को बढ़ाने की बात तो की जा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में और भी ऐसे एयर स्ट्रिप्स हैं जहाँ पर भी जो है स्काई डाइविंग जैसे कार्यक्रमों को डेवलप कराए जाने की कोई ठोस योजना अभी तो फिलहाल है नहीं, ये साफ तौर पर मंत्री जी ने साफ कहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी योजनाएं हों, इसको लेकर विचार किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ प्रकाश जैन, इंडिया हेड।